हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। भाई नीचे कमेंट पे लगा दो। तो घर परिवार में सब अच्छे होंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। सपना, प्रीत सिंह, अंचल, आफरीन, रेखा, रघु, लक्ष्य, ओम नारायण, संदीप, अखिलेश, राधा, राजकुमार, अभिषेक, नरेंद्र, सत्यवीर, विमला, ओम प्रकाश, अमित कुमार, तनुज, शिखा, पूजा, भारत, बहुत सही, प्रीति, मनीष, सपना, सोम सिंह, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे। सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट में जो है आज जो है वो सेकंड क्लास है, और कल जो होगी वो मेरे दोस्त आखिरी क्लास होगी। दूसरी बात, कल रात मैंने प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों की पीडीएफ, जो आपको लोगों को वर्कशीट मिलती है उसके सॉल्यूशन के लेकर आप लोग परेशान थे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज शाम तक जो है वो आप लोगों को परसेंटेज के सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन जो है वो वर्कशीट के साथ ही आप लोगों को अटैच मिल जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो वो क्वेश्चन आप लोग वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में होंगे, इस तरीके से होंगे कि आपको इजीली चीजें समझ में आ जाए। फिर मैंने आपको डाउट को लेकर दोस्त बात की थी कि डाउट के लिए मैं एक चीज क्रिएट कर रहा हूँ जहां आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डाउट को लेकर दोस्त मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, और उस ग्रुप में मेरे दोस्त आप लोग क्या रहे करेंगे, आप लोग एक पेज पे जितने भी आप लोगों के डाउट होते हैं, क्या है, चाहे वो 4 डाउट हों, चाहे वो 5 डाउट हों, चाहे वो 6 डाउट हों, चाहे वो 7 डाउट हों, चाहे वो 8 डाउट हो, जितने भी डाउट हैं आप लोगों के एक साथ एक बार में ही फोटो भेज सकते हैं। 2 घंटे का मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, जो इस मेन ग्रुप पे आप लोगों को टाइम रहता है, और उन 2 घंटे में आप लोग 2 बार मुझे मैसेज कर सकते हैं, और 2 बार मैसेज का हर एक मैसेज का रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा, हर एक डाउट का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। एक पेज पे आपके 10 भी डाउट होंगे तो वो 10 डाउट दोस्त आप लोगों के सॉल्व हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। तो लास्ट हम लोगों का टॉपिक क्या था, एक बार मुझे बता दीजिए, और लास्ट हम लोगों का क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्लास का क्वेश्चन एक बार मुझे बताएंगे? वॉइस कम है, धीरे धीरे हो जाएगी। जल्दी से मुझे बताइए कि लास्ट लास्ट क्लास में कौन सा था हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन? आखिरी क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त? जल्दी से मुझे बताइए। बहुत बढ़िया। ग्रुप बना दूंगा, और चाहे वो मेन ग्रुप रहेगा, आज मैं अनाउंस कर, है ना। अगर वो मेन ही ग्रुप रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो हमारा पेड बैच वालों बच्चों का टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसी में मैं ऐसी सेटिंग लगवा दूंगा कि हम लोग चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर। एक बार मैं सर से आ जाएंगे, सर से बात कर लूंगा, उसके बारे में कंप्लीट आपको बता दूंगा। 24 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, 23 क्वेश्चन तक कर चुके थे, और 24वां क्वेश्चन जो है हम लोगों का कल का लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त बात करते हैं। पहले 23वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को देख लेता हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को कराया था। किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, और 7 वर्ष से ऊपर के लिए 16% थी। आपसे 10 साल का ब्याज दिया हुआ था, तो आपसे मूलधन पूछा था, यानी 100% की वो राशि आप लोगों से पूछ रहा था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया था, और यही हम लोगों का जो था वो आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। मेरे साथी एक बार 24वां क्वेश्चन देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, एक बार देखेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, हाँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है। पहले 2 साल के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है। अगर 1 साल की 8% है तो 2 साल में ब्याज कितना हो गया होगा? तो आप कहेंगे 16। अगले 4 वर्षों के लिए है 10% प्रति वर्ष है। अगर 1 साल की 10% है तो 4 साल में ब्याज कितना हो गया होगा? 40% यहां हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
6 साल से अधिक की अवधि के लिए। बेटा आप यहां देखोगे तो आप पाओगे कि 6 साल तो हो चुके हैं, 2 और 4 6 साल तो हो चुके हैं। उसने कहा है 6 साल से अधिक अवधि के लिए यह 12% प्रति वर्ष। कितने परसेंट? 12% प्रति वर्ष। आगे क्या कहा है? यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद, बेटा आप देखोगे 4 और 2 6 साल तो हो चुके हैं, आपको 9 वर्ष बाद निकालना है, तो बेटा 3 साल के लिए आप लोगों को 12% के हिसाब से ब्याज देना होगा। यानी इन 3 साल में आप 36% ब्याज आप लोग दे दोगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां देखो ये 2 साल हो चुके हैं, यहां देखो ये 4 साल, 4 और 2 6 और 3 9 साल का हिसाब किताब मैं आपके सामने लिख चुका हूं। और अगर इन 9 साल में मैं आप लोगों से ब्याज पूछता हूं कि ब्याज कितना आया होगा, तो आप कहेंगे 40 और 16, 6 और 6 12 को 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 4 2 6 और 3 9 हो जाए। यानी हमें जो ब्याज के रूप में राशि प्राप्त हो रही होगी वो 92% जो है वो राशि प्राप्त हो रही होगी। बात को समझिए। अगर मैं इन 9 साल में आप लोगों से पूछूं कि हमें ब्याज कितना मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे 92% जो है हमें ब्याज मिल रहा होगा। उसने कितना कहा है? यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 18,358.6 रुपए मिलते हैं, यानी 92% की वैल्यू उसने क्वेश्चन ने दी हुई है। 92% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 18,358.6 दी हुई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 92 भाग में पहुंच जाएगा। और उसने निवेश पूछा है, यानी वो मूलधन पूछना चाह रहा है, वो आपसे 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त आप लोग एक बार यहां देख लीजिए, इसे सॉल्व करिए थोड़ा सा। ये देखिए, 2 1 0 आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहां देखेंगे अगर हम लोग बात को समझें कि 2 नाम 18 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 तिया 6 होगा, और 2 से काटोगे 2 चौक 8 होगा, 2 छिक्का 12 होगा। ठीक है, 2 पंजे 10 होगा, 2 से काटोगे तो 23 बार कटेगा। और ये 5 का मल्टीपल होगा, तो ये तो जवाब नहीं हो सकता। ये 5 का मल्टीपल होगा, तो ये तो जवाब नहीं हो सकता। या तो ये जवाब होगा या फिर ये जवाब होगा। या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। बेटा दोस्त आप लोग एक बार काट लीजिए, 23 से काटिए। 23 दूनी 46 होता है, 23 तिया 69 होता है, 69 हो गया। 23 चौका 92, 22 बचेंगे, 227 हो जाएगा। 23 निम्मा 230 होते हैं, 23 निम्मा जो होते हैं वो कितने होते हैं? 207 होते हैं। 207, ये कितना था? 227 था। तो 20 बचेगा, 209 हो जाएगा। 23 निम्मा 207 और 23 एकम 23 हो जाएगा। क्या 3991 बार कटेगा ये? अगर मैं आपसे 5 की गुणा करने के लिए कहूं तो 5 एकम 5 होगा, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4 होगा, 9 पंजे 45 और 4 49 को 9 हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19 हो जाए। तो अगर मैं आप लोगों से मूलधन पूछता हूं, मैं आप लोगों से प्रिंसिपल पूछता हूं, तो मेरे साथी यहां जवाब कितना आ जाएगा? 19,950। जैसे ही मैंने देखा कि ये 5 यहां आ रहा है, तो आंसर तो 5 का मल्टीपल होगा। आंसर तो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक वैसे ही मेरे दोस्त मैंने ये 2 ऑप्शन काट दिए थे। 92 में 0 कहां से आया? बेटा पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ाओगे, यहां से जो है ये आया। ऐसा कल क्वेश्चन मैंने एक करा दिया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? एक बार पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं। उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया।
5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 की राशि प्राप्त हुई, तो उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर क्या था। कल भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था कि जब एक ही राशि आप लोगों के पास हो, उसे अलग अलग ब्याज दर पर उधार दिया जा रहा हो और उन दोनों से ब्याज कितना प्राप्त होता है वो आप लोगों को दिया हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिगेशन लगाएंगे। कैसे? पहला जो था बेटा, पहला जो हिस्सा दिया गया था वो 15% ब्याज दर पर दिया गया था। दूसरा जो हिस्सा दिया गया था 10% ब्याज दर पर दिया गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार सारी की सारी राशि 15% पर दे देना और एक बार सारी की सारी राशि जो है वो 10% पर दे देना। अगर सारी की सारी राशि यानी 10 के 10,000 रुपए जो है वो 15% ब्याज दर पर उधार दिए जाते, तो क्या एक साल का ब्याज जो है फिर 1500 आ जाता। अगर सारी की सारी राशि 10,000 की 10,000 राशि जो है 10% पर उधार दी जाती, तो हम लोगों को जो ब्याज प्राप्त होता वो 1,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता। क्या ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? लेकिन आप लोग देखोगे कि उसे दोनों को मिला के 5 साल में इतना ब्याज प्राप्त हुआ है। हमने यहाँ 1 साल का ब्यौरा लिखा है, यहाँ भी 1 साल का ब्यौरा लिखा है, तो क्या इन दोनों को मिला के ही हमें 1 साल का ब्याज लिखना होगा? तो अगर 5 साल में 6500 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्या 1 साल में 1300 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। अगर 1 साल में दोनों को मिला के 1300 रुपए ब्याज प्राप्त होगा, तो मेरे दोस्त लगा दो यहां एलिगेशन। 15 में से 13 जाएगा तो यहां 200 बचेगा और 1300 में से 1000 जाएगा तो यहां 300 बचेगा। यानी यहां रेशो जो आएगा वो 3:2 का आएगा। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रेशो जो होता है ये हमेशा मूलधन का रेशो होता है। अगर आप रेट पर एलिगेशन लगा रहे हो, अगर आप रेट पर एलिगेशन लगा रहे हो, तो रेशो जो आएगा वो मूलधन का आएगा। यानी आपके हिसाब से मूलधन कितना बैठ रहा है, 3 और 2 5 रुपए आपने टोटल पैसे इन्वेस्ट किए हैं या लगाए हैं। ठीक है भाई, उसने टोटल कितना लगाया है, तो आप कहेंगे 10,000 लगाया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। बस उसने दोनों का अंतर ही आपसे पूछा, यानी दोनों का अंतर, वो एक ही पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, एक ही पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 2,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल, भाई ऐसी चल, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल ऐसे ही नवीन भाई के पास में बैठा हुआ था, तो एक चीज को लेकर डिस्कस करने लगे, ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बताई कि भाई अभी मैं कल परसों एक बच्चे से मिला, वो बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था। तो यूपीएसआई की तैयारी जो है वो हमारे चैनल से ही उसने यूपीएसआई की तैयारी की। तो मैथ में उसके 35-36 क्वेश्चन ठीक थे, 40 में से 38 39 40 जितने भी क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 40 बता के चले हैं लेकिन 37-38 क्वेश्चन दिए थे, तो उसके 35-36 क्वेश्चन मैथ में ठीक थे। और अगर उसके रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में भी उसके 37-38 क्वेश्चन ही ठीक थे। और अगर मैं उसके जीएस की बात करूं तो जीएस में उसके मतलब जीएस मूल विधि वगैरह इन्हें लगा के जो है उसके जो है 30 के करीब क्वेश्चन बैठ रहे थे। लेकिन मैंने पूछा भाई फिर सिलेक्शन कैसे रुका, तो बोला जी सिलेक्शन हिंदी की वजह से रुका, जबकि उस बैच में नवीन भाई ने ही हिंदी पढ़ाई थी। तो बोले भाई हिंदी की वजह से कैसे रुका, जब हर स्कोर में हर में जो है इतना बढ़िया स्कोर है हर सब्जेक्ट में, तो ये हिंदी की वजह से सिलेक्शन कैसे रुका। तो बोला जी बस हिंदी ही मैंने इस चैनल से नहीं पढ़ी थी, मेरे दोस्तों ने मुझे बहका दिया था कि वहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, ज्ञान बांटने लगे थे और मैं ज्ञान लेने लगा था। हिंदी पे जो है वो मैंने दब के एक्सपेरिमेंट किया है, कभी उस टीचर की उठा ली, कभी उस टीचर का लेवल बढ़वा दिया, कभी उस टीचर का लेवल बढ़वा दिया, उससे कहा जी लेवल के क्वेश्चन कराओ। मतलब हिंदी में मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, इस वजह से जो है हिंदी की मैं झांकता रहा, इधर उधर झांकता रहा। और कुछ लोगों ने कहा जी भाई इनका ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये तुम्हारा क्या सिलेक्शन कराएंगे, तो वो बातें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने जो है हिंदी यहाँ से पढ़ी ही नहीं। और आज हिंदी में मेरे जो है वो 17-18 क्वेश्चन ठीक है बस, और मेरा सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया है।
तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों से बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे जी लेवल बढ़ाओ, ये रोहित कुमार जी कह रहे हैं लेवल बढ़ाओ। भाई मैंने बहुत पिछली बार भी मैंने बहुत बच्चे देखे थे जो पिछली बार भी लेवल बढ़वा रहे थे, और वो पे अब रुक गए, वो फिर से तैयारी कर रहे हैं। और जो बिल्कुल शांति से पढ़ते रहे, चीजों को स्मूथली चीजों को समझते रहे, वो आज जो है वो ट्रेनिंग पूरी भी कर चुके हैं, और वो जॉब मतलब वहां कहीं पोस्ट मिलने के, पोस्टेड होने के उनके मतलब टाइम आ गया है, और हो सकता है वो पोस्टेड हो भी गए हों, किसी थाना कोई थाना मिल भी गया हो। तो मेरे दोस्त आप ना थोड़ा सा कंट्रोल किया करो चीजों पर, तभी बात चल पाएगी। चलिए, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और शेष को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्षों के अंत में प्राप्त कुल ब्याज जो है वो 5640 था। तो राशि के दो भागों के बीच का अंतर क्या है, वो आपसे बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं सारी की सारी राशि जो है 10% पर ही मान लूं, और एक बार सारी की सारी राशि जो है वो 12% पर ही मान लूं, तो जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो वो 2500 निकल के आएगा। और जब मैं इस सारी की सारी राशि का 12% निकालूंगा एक साल का ब्याज, तो वो 1200, 12×5 = 60 को जीरो हासिल 6, 12×2 = 24 और 6 30 हो जाए। अगर सारी की सारी राशि, ये वाली सारी की सारी राशि उसने 10% पर दी होती, तो उसे एक साल में ब्याज जो है वो 2500 रुपए मिल रहा होता। ठीक है भाई। अगर उसने सारी की सारी राशि 12% पर दी होती, तो उसे एक साल का जो है वो 3000 रुपए ब्याज मिल रहा होता। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है भाई 2 साल में उन्हें जो ब्याज प्राप्त होता है वो 5640 रुपए प्राप्त होता है। अगर 2 साल का ब्याज 5640 है मेरे दोस्त, और यहां आपने एक साल का ब्याज निकाला है, तो इसे भी एक साल का बनाना होगा। 2×2 = 4, 2×8 = 16, 2×2 = 4। क्या इन दोनों को मिला के जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो एक साल का 2820 रुपए प्राप्त हुआ है। एलिगेशन दोस्त लगा दो। एलिगेशन का दिमाग में कैसे आएगा, एलिगेशन का दिमाग में कैसे आएगा, तो दिमाग में ऐसे आएगा जब एक ही राशि को दो अलग अलग ब्याज दर पे बेटा बांटा हो, तो अलग अलग ब्याज दर पे दिया हो और टोटल मिला के उनसे ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो वहां हम लोग एलिगेशन लगा रहे होते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 2820 में से 2500 जाएंगे तो 320 बचेगा, और यहाँ 3000 में से 2820 जाएंगे तो 180 बचेगा। 2820 और 80 2900 और 100, हाँ ठीक है 180। जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 से काटोगे 9 बार कटेगा, 2 से काटोगे 16 बार कटेगा। उसने राशि का अंतर पूछा है, 16 और 9 का अंतर यानी 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा। क्या 7 से ये कटता है, नहीं कटता। क्या 7 से ये कटता है, नहीं कटता। क्या 7 से ये कटता है, नहीं कटता। 7 से मेरे दोस्त ये कटता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कहते जी अगर ये 7 से 2 कट रहे होते तो क्या करते, तो फिर बेटा 16 और 9 25 को 25,000 के बराबर लिखते, क्योंकि मेरे हिसाब से टोटल जो राशि लगी है वो 25 रुपए लगी है भाई। 9 यहाँ 16 यहाँ, तो 25 रुपए लगी, तो 25,000 उसने दी है, तो 25 की वैल्यू 25,000 है, तो 1 की वैल्यू 1000 होगी, तो 9 की वैल्यू 9000 होगी, 16 की वैल्यू 16000 होगी। यानी अगर यहां लगने वाली राशि पूछी जाए तो 9000 होगी, अगर यहां लगने वाली राशि पूछी जाए तो 16,000 होगी, और दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो 7,000 होगी। ठीक है। 2800 कैसे आया, ये वाला बेटा उसने दिया है। अगर 2 साल का ब्याज 5640 है ब्याज, तो आपने देखा कि यहां भी एक साल का ब्याज निकाला था, यहां भी, तो यहां भी एक साल का ही ब्याज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्त, बहुत शानदार। सर जी ये शर्ट मत पहनना आज के बाद। चलिए, बहुत बढ़िया अतुल कुमार, ठीक है भाई, अब सुधारने की कोशिश करूंगा उस तरीके को मेरे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 मेरे दोस्त, उसे सुधारने की कोशिश करूंगा पढ़ाने के तरीके। भाई साहब मैंने बताया तो है, देखो ये एक साल की ब्याज दर है,
तो जब मैंने 25,000 का 10% निकाला तो 1 साल का ब्याज 2500 आया। ये 1 साल की ब्याज दर है, 12% प्रति वर्ष है, वार्षिक है। तो जब मैंने 25,000 का 12% निकाला तो वो 3,000 आया। जबकि यहाँ जो दोनों को मिला के ब्याज दिया हुआ है 2 वर्षों के अंत में कुल ब्याज, यानी ये जो ब्याज है ये 2 साल का है। अगर इसे 1 साल का बनाना है तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2820 आएगा। बेटा अगर आपने यहाँ 1 साल का ब्याज लिखा है, यहाँ 1 साल का ब्याज लिखा है, तो यहाँ भी आपको 1 साल का ब्याज लिखना होगा। अगर आप यहाँ 2 साल का ब्याज यानी 5640 लिखना चाहते हो तो फिर यहाँ इसका 1 साल का 10% है तो 2 साल का 20% होगा। तो इस राशि का 20% निकाल के यहाँ लिखोगे, इस राशि का 24% निकाल के यहाँ लिखोगे और 2 साल का ब्याज जो यहाँ लिखोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं जी सॉल्व करके बताइए। तो मेरे हिसाब से 9 रुपये मैंने यहाँ लगाए, 16 रुपये मैंने यहाँ ब्याज पे दिए, तो टोटल कितने दिए मैंने? 25 रुपये टोटल मैंने ब्याज धनराशि उधार दी है। उसने कहा है 25,000 की धनराशि मैं उधार देता हूँ। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,000 हो जाएगी। तो 9 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9,000 हो जाएगी। और 1 बराबर 1,000, तो 16 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16,000। ठीक है, आज शाम को प्रैक्टिस सेट में बेटा मैं आपको एसआई के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा करा रहा हूँ, डिस्काउंट और एसआई के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा करा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं बेटा, उसने डिफरेंस पूछा, डिफरेंस 9 और 16 का डिफरेंस 7 है, तो 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए, किसी निश्चित धन पर 3 साल में 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज उसी धन पर उसी दर से 5 साल में मिलने वाले ब्याज से 4200 कम है, मिलने वाले ब्याज से 4200 कम है। ठीक है भाई, तो वह धन ज्ञात करें। ब्याज की दर कितनी है? 14% है, वार्षिक है, 1 साल में 14% ब्याज मिलता है, तो 3 साल में दोस्त कितना मिला होगा? 3 साल में जो ब्याज मिला होगा 14 तिया 42% ब्याज जो है वो 3 साल में मिला होगा। अगर मैं कहूं कि 1 साल में अगर 14% ब्याज मिलता है तो 5 साल में कितना मिला होगा? तो आप कहेंगे 70% ब्याज जो है वो 5 साल में मिला होगा। भाई 14 पंजे 70 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये वाला ब्याज जो है इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे ये वाला ब्याज जो है इससे 28% कम है, ये वाला ब्याज जो है इससे 28% कम है। और क्वेश्चन ने कहा है ये वाला ब्याज इससे 4200 रुपये कम होता है, यानी 28% की वैल्यू क्या दी हुई है? 4200 आप लोगों को दी हुई है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू जो है वो 4200 बटे 28 हो जाएगी। और उसने धन पूछा है, तो धन मतलब क्या होता है? धन मतलब मेरे दोस्त वो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप यहां से देखिए, 7 से काटोगे 600 बार कटेगा, 7 से काटोगे 4 बार कटेगा, और 4 से काटोगे 150 बार कटेगा। 150 की गुणा 100 में होगी तो मूलधन कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 15,000 इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन दोस्त मेरे बच्चे सोच क्या लेते हैं जी इतना बड़ा पेपर में करेंगे? भाई ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, डंडे खींच के बड़ा हो गया। अगर इन डंडों को ना खींचता तो दोस्त ये बड़ा ही नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? 15,000 इसका साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। उसने कहा है 14% के हिसाब से 3 साल में मिलने वाला ब्याज जो है 5 साल में मिलने वाले ब्याज से कितना कम है? 4200 कम है। मेरे हिसाब से बेटा 28% कम है। तो 28% जो है वो 4200 की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। मूलधन पूछा है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ। ठीक है, एक बार बाहर जाके वॉइस सुन के, वॉइस क्या बराबर आ रही है? और बराबर आ रही है तो फिर इनके कमेंट पे कोई ध्यान देने की आवश्यकता। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। एक बच्चे कह रहा है जी अमाउंट पूछ ले। अमाउंट वो पूछेगा किसी एक का, या तो 3 साल बाद का अमाउंट पूछेगा या 5 साल बाद का अमाउंट पूछेगा। तो 100% तो मेरे दोस्त
ठीक है, तो अगर वो मिश्रधन पूछता है तो आप जानते हैं 100% तो आपका मूलधन हो गया। अगर उसमें 42% आप जोड़ देंगे तो ये तो 3 साल बाद का मिश्रधन हो जाएगा। भाई मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर वो 5 साल बाद पूछना चाह रहा है तो 100% तो आपका मूलधन हो गया, और इसमें 70% जोड़ देंगे तो 170% मिश्रधन हो जाएगा। तो अगर 3 साल बाद का मिश्रधन पूछे तो 100 की वैल्यू मत निकालना, 142% की वैल्यू निकालना। अगर 5 साल बाद मिश्रधन पूछे तो 100 की वैल्यू मत निकालना, 170 की वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहना क्या है, क्वेश्चन कहना क्या है, कहना क्या चाहता है मेरे दोस्त, बताएंगे फटाफट। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज जो है 12.5% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है, तो उधार ली गई राशि क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है भाई, उसने कहा है 9.5% के हिसाब से 4 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज कितना है। 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 हो जाए, तो 38% ब्याज मिला होगा। दूसरे केस में वो कह रहा है कि 12.5% के हिसाब से 3 साल में मिलने वाले ब्याज से 12×3=36, 37.5% हो जाएगा, गया नहीं। इससे कितना अधिक है तो आप कहेंगे आधा % अधिक है। वो 38% ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे 37.5% ब्याज मिल रहा है, तो कितना अधिक है तो आप कहेंगे आधा % अधिक है। उसने कितना अधिक बोला है, 225 अधिक बोला है। अभी मैं आपको दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप ये कहेंगे इतने आसान क्वेश्चन। तो बेटा सीआई में मुश्किल हो सकते हैं लेकिन एसआई में मुश्किल नहीं होते हैं। तो 1% की वैल्यू 225 बटे आधा हो जाएगी। तो मूलधन पूछा है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना है। तो यहां से पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मूलधन जो है वो 45,000 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या, फटाफट बताइए दोस्त। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है 9.5 के हिसाब से 4 साल में मिलने वाला ब्याज जो है 12.5 के हिसाब से 3 साल में मिलने वाले ब्याज से 225 अधिक है। मेरे हिसाब से आधा % अधिक है, तो आधा % की वैल्यू 225 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू जस्ट वो आपसे पूछा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन लो। बताओ भाई फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के, क्वेश्चन कहना क्या चाहते। अजीत सर की मम्मी अभी मुझे पता नहीं है, वो भी आए नहीं है एक्चुअल में। कल थोड़ी सी थी, तबीयत खराब थी, लेकिन आज आराम है। रात मेरी बात हुई, आज थोड़ा सा आराम है। और आप लोगों की दुआ जब साथ होती है हो जाएंगी ठीक, बिल्कुल भी परेशान मत हो जाएंगी। आप लोग साथ है ना, दिक्कत काहे की। समझिए एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक और शेष भाग जो है वो 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज 16,800 था। तो 15% वार्षिक पर धनराशि और 18% वार्षिक धनराशि के बीच अनुपात क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने तमाम क्वेश्चन आप लोगों को कराए हुए हैं। तो मेरे दोस्त फटाक से आप लोग अब आंसर दे देना। ये तो आपके अपने चहीते एग्जाम का क्वेश्चन है, ये तो उसका क्वेश्चन है जिस पेपर को आप लोग तमाम मुश्किल बता रहे थे। सुनिएगा बेटा, एक राशि है 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, तो दिमाग में एलिगेशन की फील आई होगी और उस फील को बेटा दबाना नहीं है। अगर
एक 15% ब्याज दर पर है तो इसका 15% निकाल लो। तो जब 15% ब्याज दर पर राशि दी गई है, अगर सारी की सारी राशि 15% पर दी जाती तो 7500 रुपये मुझे ब्याज मिलता। भाई 50,000 का मैंने 15% निकाल दिया तो 7500 आएगा। अगर सारी की सारी राशि 18% पर दी जाती तो जब 50,000 का 18% निकालूंगा तो वो 9,000 आएगा। और ये भी 1 साल का ब्याज है, ये भी 1 साल का ब्याज है, लेकिन यहां जो है वो 2 साल का ब्याज दिया हुआ है, तो भाई इसे भी 1 साल का ब्याज बनाना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 साल का ब्याज जो है 8400 आएगा। यानी यहां जो राशि आने वाली है वो कितनी आने वाली है, तो आपका जवाब होगा वो 8400 आने वाली है। 8400 में से 7500 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 900 बचेगा। और 9000 में से 8400 जाएगा तो 600 बचेगा। 300 दूनी 600, 300 तिया 900। मैंने बताया है रेट पर एलिगेशन लगाओगे तो हमेशा मूलधन का रेशो आएगा, और उसने मूलधन का ही रेशो आपसे पूछा। 15% वार्षिक पर धनराशि और 18% वार्षिक के बीच अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे रेशो जो है वो 2:3 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे रेशो जो है वो 2:3 का हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन 2020 का। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। योजना ए में 24,000 की धनराशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की गई। योजना बी में 24,000 की धनराशि 5% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। तो ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो इसे अभी होल्ड पर रख के चलेंगे। होल्ड पर क्यों रख रहे हो, तो दोस्त एक नाम आप लोग पढ़ चुके होंगे, चक्रवृद्धि की दर से। तो चक्रवृद्धि के दर्शन जो होंगे वो आपको कल देखने को मिल जाएंगे। चक्रवृद्धि के जो दर्शन हैं वो आप लोगों को कल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट बताएंगे 8400 कैसे आया, कहाँ आ गया चोर बेटा, ये वाला। तो 2 साल का ब्याज 16,800 है, तो 1 साल का ब्याज बनाना है तो बेटा 8400 ही तो होगा गुड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 30वां क्वेश्चन मैं रुकवा के चलाऊं क्योंकि चक्रवृद्धि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब। एक आदमी अपनी पूंजी का आधा भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज से, 1/3 भाग 9% से और शेष पूंजी को 12% से निवेशित करता है, तो उसके द्वारा निवेश किए गए धन का औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है, वो आप लोगों से साथी ये पूछ। समझिए, अपनी पूंजी का आधा भाग जो है वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज से, 1/3 भाग जो है वो 9% से और शेष पूंजी को 12% से निवेशित करता है, तो उसके द्वारा निवेशित किए गए धन का औसत वार्षिक ब्याज दर जो है क्या है, वो आप लोगों से पूछ। दोस्तों सुनो, यहाँ कितना भाग है, तो आप कहेंगे आधा भाग है। यहाँ कितना भाग है, यहाँ है 1/3 भाग है। तो आप टोटल पूंजी कितनी मान लो, आप टोटल पूंजी इन दोनों का मल्टीपल मान लो। आपने कहा कि भाई 6 रुपए जो है वो टोटल धनराशि है, 6 रुपए जो है वो टोटल धनराशि है। कितने रुपए, नीचे 100 भी आएगा तो उसे 600 मान। आपने क्या मान लिया कि 600 रुपए जो है वो टोटल धनराशि है। अच्छा 6 क्यों नहीं माना, 600 ही क्यों माना, दिमाग में कीड़ा उठ गया होगा जैसे ही मैंने 6 को मिटा के 600 लिखा होगा। तो मेरे दोस्त 600 मैंने इसलिए माना है कि जब मैं ब्याज निकालूंगा तो पीआरटी बटे 100 आएगा, आएगा या नहीं। और पीआरटी बटे 100 आएगा तो 100 नीचे वाले 100 से ऊपर जीरो कटनी चाहिए, इसलिए मैंने 2 जीरो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। उसने कहा है अपनी पूंजी का आधा भाग, इसका आधा भाग कितना होगा, 300 हो जाएगा। रेट कितना है, 10% है। समय कितना है, 1 साल है। बटे में कितना है, 100 है, पीआरटी बटे 100। यानी 1 साल का ब्याज जो रहेगा वो 30 रुपए। ठीक है भाई। उसने कहा है
एक तिहाई भाग, जब 600 का एक तिहाई निकालूंगा तो वो 200 रुपये मूलधन आएगा। किस रेट से? तो आप कहेंगे 9% से। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? तो आप कहेंगे भैया यहाँ 18 रुपये ब्याज देखने को आप लोगों को मिलेगा। उसने कहा है शेष धनराशि, भाई 300 लगा चुका हूं, 200 लगा चुका हूं, 500 हो गई, शेष धनराशि 100 बचेगी, क्योंकि टोटल धनराशि 600 थी। शेष धनराशि को वो 12% की दर से निवेश करता है। तो यहां मिलने वाला ब्याज कितना होगा? यहां मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 12 रुपये होगा। होगा या नहीं? अब आप मुझे ये बताइए, टोटल ब्याज आप लोगों को कितना मिला? तो आप कहेंगे 30 और 18 48 और 12 60 रुपये ब्याज। 60 रुपये मुझे ब्याज मिला है। टोटल कितनी धनराशि पर? 600 रुपये पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या तीनों से ओवरऑल क्या ब्याज दर मिली होगी? क्या वो 10% की निकल के आ जाएगी? क्या वो 10% की निकल के आ जाएगी? क्या ये चीज जो है वो आप लोगों को समझ में आ चुकी? क्या ये चीज जो है वो आप लोगों के समझ में जो है वो आ चुकी? फटाफट मुझे बताइए, क्या इस चीज में किसी को कोई दिक्कत है? एक आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान बनाने की कोशिश मैंने की है, बहुत आसान बनाने की कोशिश मैंने की है मेरे दोस्त, फटाफट बताएंगे। चलिए तो जी 600 क्यों माना, कैसे पता चलेगा? बेटा लिखा तो है आधा भाग यानी 1/2, 1/3 भाग यानी 1/3 लिख दिया, इन दोनों से कटने वाला। और ब्याज आप लोग जानते हैं ब्याज क्या होता है? PRT/100, यानी मूलधन कुछ ऐसा मान लो जिससे ये मेरी 2 जीरो कट जाए। तो मैंने 6 की जगह मैंने दोस्त 600 मान। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सी भाषा में आप लोगों को ये सारी चीजें मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 SSC CGL में पूछा गया है, आप लोगों से 2018 में पूछा गया है। फटाफट आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल देखिए, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग जो है वो 15% वार्षिक की दर से, शेष का 50% भाग जो है वो 10% वार्षिक दर से, तथा शेष भाग जो है वो 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, वो आप लोगों से ये पूछना, वो आप लोगों से मेरे दोस्त ये पूछना। बहुत बढ़िया, देखो मैं बता देता हूं, भाई इतना परेशान क्यों? पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। तो मैंने क्यों नहीं माना? 100 मानता तो आधा तो आ जाता, 1/2 निकाल देता, 50 आ जाता, लेकिन 100 का एक तिहाई निकालता तो वो 100 कटता नहीं। इसलिए पॉइंट से बचने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ ये आधा भाग लिखा हुआ है, आधा भाग का मतलब है ये, और 1/3 भाग का मतलब है ये। तो इन दोनों से कटने वाली संख्या 6 मैंने जो है मूलधन मान ली। अब अगर मैं 6 मूलधन मानूंगा, बेटा ब्याज निकालूंगा, ब्याज में नीचे 100 भी आता है, तो मैंने 2 जीरो लगा ली। जब मैं इसका आधा निकालूंगा तो वो 300 रुपये आएगा, जब मैं इसका 1/3 निकालूंगा तो वो 200 रुपये आएगा। 300 और 200 500 रुपये लग चुके हैं, तो शेष कितना बचा होगा? 100 रुपये बचा होगा। PRT/100 ये ब्याज मिला होगा, PRT/100 ये ब्याज मिला होगा, PRT/100 ये ब्याज मिला होगा। दोस्त पूरा ब्याज कितना मिला है? 60 रुपये। कितने पर मिला है? 600 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? पूरी जो ब्याज दर आएगी, पूरी जो ब्याज दर आएगी वो कैसे आएगी मेरे दोस्त? वो ऐसे ही निकल के आएगी। ठीक है, चलिए 1/3 कैसे निकाला? लो जी, 1/3 निकालना सीख लो। टोटल राशि का 1/3 कैसे निकालेंगे? तो मेरे दोस्त ये 200 आएगा। ये सब आप लोगों की प्रैक्टिस की कमी की वजह से आप ये डाउट पूछ,
फर्जी डाउट जो है ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से पूछे, है ना। 1 ईयर का मतलब आप 10 ईयर का ले लो भाई, टाइम तो दिया ही नहीं है, टाइम तो लेना ही नहीं है, छोड़ो ना टाइम को। तो 1 ईयर भी मैंने गलत ले लिया, टाइम उसमें मेंशन ही नहीं है। एक बार क्लास चला के दिखाना, वॉइस दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जब तक पेन नहीं चलाओगे, जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक पेन नहीं चलेगा, जब तक सीखोगे नहीं बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग चला लेना, इस क्वेश्चन पे दिमाग चला लेना। कल होमवर्क के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं करा दूंगा, बिल्कुल सारा का सारा ऐसा ही है। आपसे ओवरऑल वार्षिक दर पूछी है तो आपको सॉल्व करना होगा हर टाइप का। बेटा मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। कल भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने दिन का आप लोगों से पूछा था। ठीक है भाई, तो एक बार इस पे ट्राई करके देखना। 40% मतलब 2/5 की बात कर रहा है, शेष का 50%, यानी देखो मेरे दोस्त थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, पर हर क्वेश्चन पे मत कहा करो जी इसे करा दो, मैं कराने के लिए बोल रहा हूँ, फिर भी एक बार कोशिश कर लेना। अगर पहले मैं 2/5 पूंजी लगा चुका हूं, यानी 5 में से 2 पूंजी लगा चुका हूं, तो मेरे पास जो राशि बची होगी वो 5 में से 3 बची होगी। उसने कहा है शेष का 50%, शेष का 50% यानी शेष तो ये है, और इसका 50% यानी इसका आधा, यानी वो जो यहां राशि लगाने की बात कर रहा है वो 3/10 लगाने की बात कर रहा है, वो 3/10 लगाने की बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे कहा है, उसने कहा है शेष भाग। अब एक बात मुझे बताओ, 2/5 पूंजी वो यहां लगा चुका है, 3/10 पूंजी वो यहां लगा चुका है, तो मेरे दोस्त इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 होगा, यानी कि वो 10 में से 7 पार्ट लगा चुका है, तो शेष जो बचा होगा वो 3/10 ही बचा होगा। समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो मत करो आप लोग, है ना। ये चाहते हो मैं करके दिखाऊं, तो भाई मैं करके दिखा दूं। आप ना, मैं ऐसे नहीं देता हूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों का पेन दिमाग को थोड़ा सा यूज कराना चाह रहा हूं। ऐसे तो सब कुछ है ही बुक में, सारे सॉल्यूशन बुक में है ही, जब तक उन पर खुद का पेन नहीं घिसोगे तब तक चीजें समझ में आएंगी कैसे। सुनिए, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग, सबसे पहले गुड्डा इस बात को बताओ कि 40% का मतलब क्या होता है। या 40% का मतलब आप लोग पढ़ के आए हैं कि 40% का मतलब जो होता है वो 2/5 होता है। अगर 40% भाग उसने 15% की वार्षिक दर पर उधार दिया है, तो यहां से मिलने वाला ब्याज कितना होगा? यहां से मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 6% होगा, होगा या नहीं? अब आगे देखते हैं, उसने कहा है शेष का। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब 5 में से 2 पूंजी आप लगा चुके हो तो शेष कितनी बची होगी? क्या 5 में से 3 पूंजी बची होगी? इसका 50%, जब इसका 50% निकालोगे तो इसका क्या आधा निकालोगे, यानी वो 3/10 पूंजी की बात कर रहा है। 3/10 पूंजी जो है उसने 10% के वार्षिक दर पर लगाई मेरे दोस्त, तो यहां से जो उसे ब्याज मिला होगा वो 3% का ब्याज मिला होगा। मिला होगा या नहीं?
अगर मैं आप लोगों से कहूं यहां 2/5 पूंजी लगा चुका है, यहां 3/10 पूंजी लगा चुका है, तो टोटल कितनी पूंजी लगा चुका है, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए मेरे दोस्त। 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 आएगा, 10 एकम 10, 3 एकम 3 आएगा, यानी 7/10 पूंजी वो लगा चुका है। अगर 7/10 पूंजी लगा चुका है तो 10 में से 7 पूंजी लगा चुका है, तो बची भी तो 3/10 होगी, 10 में से 3 पूंजी बची होगी। तो मेरे दोस्त उसने कहा है शेष पूंजी जो है वो 18% की ब्याज दर से उधार देता है। यहां 18% से लगाता है तो 18 तिया 54/10 का मतलब है यहां जो ब्याज मिलता होगा वो 5.4% मिलता होगा। तो मेरे दोस्त उसने कहा है टोटल पर ब्याज कितना मिला, तो भाई सबको जोड़ दो। 6 3 9 और 5.4 कितना हो जाएगा, 14.4% हो जाएगा। ये लो आंसर आपके सामने आ गया। क्वेश्चन क्या कराना चाहता है, क्वेश्चन ने कहा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन कराना क्या चाहता है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत शानदार। पर इन क्वेश्चंस को दोबारा कर जरूर लेना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन दिमाग से ऐसे निकल जाएंगे, याद ही नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाहता है बेटा, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाहता। 100 मान के कर लिया, 100 मान के भी कर लो। मैं 100 मान के कर रहा होता और भी आसान हो जाता, पर आप ये कहोगे जी यहाँ कैसे पता पड़ा, तो आप 100 मान के 100 का 2/5 निकाल लो तब कर लो। 100 का शेष जो राशि बचे उसका उसका 50% निकाल लेना तब हो सकता है, मतलब 100 मान के भी हो सकता है, इससे भी मुश्किल नहीं है, उससे भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन हाउ कम 3/10, ओ तेरी। भाई एक बार मुझे बताइए, एक थोड़ी सी बात समझ मेरे दोस्त, अगर मैं 2/5 पूंजी लगा चुका हूं तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है मैं 5 में से 2 पूंजी लगा चुका हूं। तो आप मुझे ये बताइए मेरे पास बची कितनी होगी, 5 में से 3 पूंजी अभी मेरे पास बची। उसने कहा है शेष जो पूंजी बची है उसका 50%, जब शेष पूंजी का 50% निकालूंगा तो 50 दूनी 100, क्या वो 3/10 आएगा। अगर 3/10 यानी 50% लगा दी है तो 50% ही नीचे बची होगी। हाँ, डायरेक्टली निकालने की जरूरत नहीं थी, वो 50% ही बच रही थी। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार दिखाना भाई ऊपर क्या स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन कहना क्या चाह है ना, देखिए। अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। क्वेश्चन आपसे ये पूछना। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी कराए थे कि टोटल राशि पर, टोटल वो सौदे पर इतना लाभ चाहता है, इतना % सौदा उसने इतने लाभ से बेच दिया, तो शेष सौदा उसे किस लाभ से बेचना चाहिए। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, 20,000 रुपये उधार दिया, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये जो है वो 8% के हिसाब से दे दिया, 8% के हिसाब से। तो यहां से जो उसे मिला होगा 12 अट्ठे कितना होता है 96, यानी यहां से ब्याज जो मिला होगा वो 960 मिला होगा। ठीक है, टोटल कितनी राशि है 20,000 है, उसमें से 12,000 दे दी है तो बची कितनी है 8,000 बची। 8,000 पर को मुझे किस ब्याज दर पर देना चाहिए मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने कहा है टोटल पर मुझे ब्याज कितना मिलना चाहिए, टोटल पर मुझे ब्याज जो मिलना चाहिए वो 10% का लाभ मिलना चाहिए। यानी मैं क्या चाहता हूं, टोटल में 2,000 रुपये लाभ कमाना चाहता हूं। कितना लाभ चाहता हूं, टोटल में 2,000 रुपये लाभ कमाना चाहता हूं। भाई 2,000 लाभ चाहते हो तो 960 तो तुम्हें पहले ही मिल गए हैं, अभी तुम्हें और कितने चाहिए, तो आप कहोगे जी 1,040 रुपये लाभ के और चाहिए।
तभी तो दोनों को जोड़ के 2000 होगा। 2000 में से 960 घटा दिया तो 1040 रुपए मुझे ब्याज के और चाहिए। अच्छा, ये ब्याज हमें कहां मिल सकता है? केवल इस पे मिल सकता है, क्योंकि उस राशि को तो मैं दे चुका हूं। यानी कि 1040 रुपए मुझे ब्याज चाहिए। किस पर चाहिए? 8000 पर चाहिए। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 होंगे, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 13% ब्याज दर पर मुझे देनी होगी। कितने ब्याज दर पर देनी होगी? तो मुझे वो शेष राशि जो है वो 13% ब्याज दर पर उधार देनी होगी। दोबारा से सुनिए। एक अरुण नाम का व्यक्ति है, टोटल उसके पास 20,000 रुपए हैं। उसने अपने एक दोस्त को 12,000 रुपए दे दिए 8% के हिसाब से। तो क्या एक साल में 960 रुपए ब्याज के मिले होंगे? लेकिन भाई साहब क्या चाहते हैं कि उनकी टोटल राशि पर 10% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी वो 2,000 रुपए ब्याज आए, इस तरीके से दूसरी राशि को वो देना चाहते हैं। तो भाई 2,000 रुपए अगर चाहते हैं और 960 यहां से आ चुका है, तो यहां से 1,040 आना होगा। यानी 1,040 जो है वो ब्याज चाहते हैं। किस पर? 8,000 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13% के हिसाब से ब्याज देना होगा। 13% के हिसाब से जो दोस्त उन्हें अपनी राशि देनी होगी। 1,040 कैसे आया? जब आपके उसकी बात आती है ना, मुद्दे की बात आती है, तब आप आसानी से समझ। आप चाहते हो कि आप ना दो सामान बेचो और उन पर 2,000 रुपए कमाओ। पहले पर आपने 960 रुपए कमा लिए, पहले सामान पर आपने 960 रुपए कमा लिए। तो दूसरे सामान पे कितना लाभ कमाओगे कि 2,000 हो जाए? तो आप कहोगे जी 2,000 में से 960 घटा दो, दूसरे पर 1,040 मुझे कमाने होंगे, तभी तो दोनों को मिला के मैं 2,000 कमाऊंगा। तो वही तो उसने किया है। अगर पहले पे उसने 960 रुपए कमा लिए हैं, पहले पे उसने 960 रुपए कमा लिए हैं और अब वो 2,000 कमाना चाहता है, तो बेटा इसे 1,040 लाभ कमा। किस्त वाले क्वेश्चन कल कराऊंगा, ठीक है? चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 8,000 कहाँ से आया? नए नए क्वेश्चन पूछ रहे हो, 8,000 कहाँ से? मैं 12,000 पहले लगा दी थी मेरे दोस्त, टोटल राशि 20,000 थी, तो 20,000 में से 12,000 जाएगा तो शेष राशि 8,000 ही तो बची होगी। ने ना मेरे माइग्रेन की दिक्कत और कर दी है, तुमने सिर में दर्द इतना भयंकर कर दिया है मेरे। आपके डाउट ना लूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं मानता, और आपके डाउट लूं तो इतने भयंकर भयंकर डाउट आप लोग पूछ रहे होते हो कि भाई साहब वैसे दिल नहीं मानता, है ना? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कोई धनराशि है, x% के हिसाब से 5 साल के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x प्लस 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो मूल धनराशि क्या है? तो मेरे दोस्त एक लाइन में इसका जवाब दे दूंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास कोई राशि है और मैंने इसे किसी ब्याज दर पे उधार दिया, मुझे नहीं पता कितने ब्याज दर पे उधार दिया। यदि मैं ब्याज दर को पहले से 5% बढ़ा दूं तो क्या हर साल 5% ज्यादा ब्याज आएगा? क्योंकि मैंने ब्याज दर को 5% बढ़ा दिया है। पहले मैं x% पे देता था, अब मैं x प्लस 5% पे देता हूं, यानी पहले से 5% ज्यादा ब्याज मुझे हर साल मिलता है। अगर पहले से 5% हर साल मुझे ब्याज ज्यादा मिलता है तो बेटा 5 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया होगा? बहुत तेजी से बता दो। अगर एक साल में 5% ज्यादा मिला तो 5 साल में कितना मिल गया होगा? यानी मैं 25% ब्याज जो है वो ज्यादा ले चुका हूं। उसने कहा है साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपए अधिक है।
मेरे हिसाब से 25% अधिक है। और क्वेश्चन ने कितना कहा है? क्वेश्चन ने 9200 कहा है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू दोस्त 9200/25 हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने मूल धनराशि पूछी है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? मूल धनराशि पूछी है, तो वो आपसे 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त काटा पीटी मचाओ, 25 चौका 100 होंगे, 4 0 0 4 0 0 4 दूनी 8 9 चौक 36, यानी मूलधन कितना था? 36,800। भाई एक साल में 5% ज्यादा ब्याज में अगर ले रहा हूं, एक साल में 5% ज्यादा मैं ब्याज अगर ले रहा हूं, तो 5 साल में क्या मुझे 25% ब्याज मिल जाएगा? और 25% का मतलब उसने कहा है 9200 अधिक मिलते हैं। तो 25% की वैल्यू 9200 है। तो 1% की वैल्यू इतने, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाए? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सीपीओ टीयर 1 2019। बताइए। अभी ना आप दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन को देख के हंसोगे, इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसी का पार्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। फटाफट मुझे आप इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही। फटाफट बताएंगे मेरे सभी दोस्त, बताएंगे। बहुत शांत। जब आपको कुछ नहीं मिलता है ना, तो मुझे डर रहता है, पता नहीं अब क्या बोलेंगे। एक कह रहा है जी यूपी पुलिस के क्वेश्चन लेकर आइए। अब मैं यूपी पुलिस के ले आऊंगा, फिर मुझे डर रहेगा भाई अब क्या कहेंगे। मतलब तुम्हारा भी जोड़ तोड़ है ही नहीं इधर की। वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मतलब कहीं की बात कहीं टपेल रहे हो। है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई साहब? क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति ने 10,500 रुपए की धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर। एक बच्चा पूछ रहा है रेट पूछे, तो हाँ, रेट का मैं जरूर जेन्युइन सवाल मानता हूं। रेट बेटा तब निकलता है जब मेरे पास 1 साल का ब्याज हो और मूलधन मेरे पास हो। जबकि क्वेश्चन में केवल मूलधन मेरे पास है, हर साल का ब्याज जो है वो मेरे पास मौजूद। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, फिर बोलेंगे जी वहां के लाओ क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 13,500 की धनराशि जो है वो X + 2% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज जो है वो 7650 रुपए है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी पहली वाली दर जो है वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है ना मेरे दोस्त, ध्यान से। अच्छा, एक बात मुझे बताओगे बहुत छोटी सी, पैसा कितने साल के लिए है? तो आप कहेंगे 3 साल के लिए। तो कितनी परसेंट पर है? X% पर। तो अगर 1 साल की X% है, तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी? 3X% हो जाएगी। यानी कि अगर मैं 10,500 का 3X% निकाल दूं, तो क्या बेटा ये 3 साल का ब्याज आ जाएगा इस वाली राशि पर? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अब एक्स मत कहने लगना जी, एक्स से क्वेश्चन मत कराया करो मेरे गुड्डा, एक्स से इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैं एक्स से क्वेश्चन करा रहा हूं। आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई साहब 13,500 की धनराशि, 13,500 की प्लस 13,500 की धनराशि, पी हो गया। आर कितना है? रेट कितना है? X + 2%। X + 2% रेट है। और समय कितना है? 3 साल है। तो क्या दूसरी राशि पर मिलने वाला ब्याज ये हो जाएगा? पहली राशि पर मिलने वाला ब्याज PRT/100,
दूसरी राशि पर मिलने वाला ब्याज PRT/100 और दोनों राशियों पर मिलने वाला ब्याज कितना दिया हुआ है, दोनों को मिला के जो ब्याज मिल रहा है वो 7650 रुपये मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। भाई साहब मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिखा, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए यहां से क्वेश्चन, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बहुत शानदार। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बहुत शानदार। 105 की 3 में गुणा करेंगे तो 315 एक्स आ जाएगा, प्लस 135 की एक्स में करेंगे 135। अच्छा, 135 की 3 में करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 405। 405 की एक्स में करेंगे 405 एक्स हो, और 405 की 2 में करेंगे तो 810 हो जाएगा, और इधर कितना है 7650 है। बात क्लियर? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर। अब यहां देखिए 315 और 405 जो है ये हो जाएंगे 720। 720 हो गया, 810 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, यही माइनस कर दो 0। 5 में से 1 गया 4, और 76 में से 8 गया तो 72 नहीं बचेंगे, 68 बचेगा, 6840 बच जाएगा। बहुत शांत। यहाँ 720 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 0 से 0 उड़ाओगे। अब 9 से काटोगे, 9 सत्ते 63, 9 छिक्का 54, 9 अट्ठे 72, 8 नाम 72 होते हैं। कितना बचा, 4 बचा, 8 पंजे 40। भैया पहली ब्याज दर पूछी जाए तो 9.5% होगी, और दूसरी जो ब्याज दर पूछी जाए तो 9.5 में 2 जोड़ देना, 11.5%। फटाफट मुझे बताइए क्या समस्या है, कुछ कुछ क्या समस्या है बेटा? उसने 2 राशि है उसके पास, एक राशि है 10,500, एक राशि है 13,500। 10,500 राशि जो है X% की दर पर 3 साल के लिए उधार दी, 13,500 की धनराशि जो है X + 2% की दर पर 3 साल के लिए उधार दी। दोनों को मिला के जो है वो 7650 रुपये ब्याज मिला। तो पहले पर ब्याज की दर क्या है, तो आंसर 9.5 का। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, पहली धनराशि PRT/100, PRT/100 दोनों के ब्याज को जोड़ा बराबर 7650। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल, मैं दिल से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए भाई। एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% है, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 8% है, तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10% है। तो 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उसने कितनी राशि जमा कराई थी, ये पूछ। ऐसे तो क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो मुझे उठने की जरूरत ना पड़े, ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। भाई पहले 3 वर्ष के लिए 6% है, पहले 3 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से क्या 18% ब्याज हो रहा होगा? अगले 3 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से क्या 24% ब्याज रहा होगा? अब आगे क्या कहा है उसने? उसने कहा है 6 वर्ष की अवधि के पश्चात, यानी 6 वर्ष के बाद जो है ब्याज दर जो है वो 10% है। टोटल कितने समय के लिए? 9 वर्ष के अंत में। टोटल 6 वर्ष हो चुके हैं, तो बचे कितने? 3 वर्ष, तभी तो 9 वर्ष होंगे। तो यहां जो ब्याज मिलेगा वो 30% मिलेगा। कितना मिलेगा? यहां जो ब्याज मिलेगा वो 30% मिलेगा। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे 9 साल का ब्याज पूछूं तो आप कहेंगे 30 और 24 54,
54 और 8 62 और 10 72% जो है वो 9 साल में ब्याज मिला होगा। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर है? तो उसने कहा है भैया विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, या 72% की वैल्यू जो है वो 1650 दी हुई है। तो दोस्त 1% की वैल्यू जो है वो बहुत तेजी से आप लोग बताएंगे कि इतनी हो। तो उसने कितनी राशि जमा कराई थी, मूलधन आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्या वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है? मेरे दोस्त काटा पीटी मचाओ भैया। 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे 18 बार। 3 से काटेंगे 550 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ना ना ना, ये लो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 275 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 25 पंजे 125 को अप्रोक्सीमेट में पूछ रहा है। 7 5 12 2 14, ये तो कटेगा ही नहीं जी। बाल को कहाँ गड़बड़ हुई? एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए 6%, 3 × 6 18%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, 24% आ गया। 6 वर्षों की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10%, 10%, टोटल 9 साल का हिसाब किताब है। 30 और 24 54, 54 और 18 72 होता है जी। 72 होता है क्या? उसने कितना कहा है? 1650 कहा है। 25 का मामला पकड़ में नहीं आया, आ जाएगा 25 का मामला। 1650 इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही है क्या? है तो कुछ ऐसा ही इंग्लिश में भी। क्वेश्चन ने कहा है हाउ मच अमाउंट, देख लो भैया अप्रोक्सीमेट लेकर ला के देख लो है जी। 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 सत्ते 175 और 12 187 को 7 हासिल 18, 25 दूनी 50 और 18 68 हो जाएंगे। 3 से काटियो मेरे दोस्त, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 3 एकम 3, 2291 आ रहा है। ला 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 ला, बताइए भाई। गलत बात है, 2200 आसपास नहीं है। 2200 और 2291 में बहुत बड़ा अंतर है। क्वेश्चन में कुछ लोचा है, लेकिन क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल लाजवाब है, बिल्कुल बेहतरीन सॉल्यूशन है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब। अप्रोक्स नहीं लगाना है, अप्रोक्स नहीं लगाना है। और अगर अप्रोक्स यही ऑप्शन दे देता है और इतना ही आंसर आता है तो फिर हम 2200 लगाएंगे। ये कि 2291 है ना, फिर 2200 ही लगाएंगे, उसके नज़दीक ही नहीं है कोई। चलिए फटाफट इस राशि को बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 6 ईयर नहीं दिया हुआ है, उसने कहा है अगर राशि 9 साल के लिए दी जाए तो 6 साल का पहले हिसाब किताब निकाल लिया। 9 साल का जो है 9 साल यानी 3 साल बचा। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एस 2 खातों में कुल 50,000 रुपए की धनराशि जमा करता है। भैया 2 खाते हैं उसके, और टोटल जो राशि जमा करता है 50,000 की धनराशि जमा करता है, जिन पर क्रम से 8% और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। पहले जो अकाउंट है उस पर 8% का ब्याज प्राप्त होता है, और दूसरा जो अकाउंट है उस पर 12% जो है वो ब्याज प्राप्त होता है। 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5200 प्राप्त होते हैं। तो उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी राशि, भाई एलिगेशन की फील आ रही है कहीं से? नहीं आ रही? कहीं दिमाग के एक कोने में आप लोगों के आया कि इसमें एलिगेशन भी लग सकता है जी? हमारे तो नहीं आया। नहीं आया तो पिछले 7 8 क्वेश्चन में हमने किया क्या था भाई? जब भी एक राशि दी हुई हो और उसे 2 अलग अलग टुकड़ों में दिया गया हो, तो मेरे दोस्त आप लोग एलिगेशन को एकदम दिमाग में ले आना।
और अगर एलिगेशन दिमाग में नहीं आ रहा है तो दोस्त कहीं ना कहीं कमी चल रही है फिर, है ना। तो एक बात बताओ, अगर पूरी की पूरी 50,000 की राशि 8% पर ही जमा कर देता तो क्या 4,000 रुपए मेरा ब्याज प्राप्त हो जाता? आप कहते जी बिल्कुल हो जाता। अगर पूरी की पूरी राशि 12% पर ही जमा कर देता तो आप कहते जी 12 पंजे 60 यानी 6,000 रुपए जमा हो जाते। लेकिन मेरे दोस्त दोनों से मिला के ब्याज मिला कितना है? तो उसने कहा है दोनों से मिला के ब्याज 5200 रुपए प्राप्त होता है। तो मेरे साथी अब यहां क्या कर दोगे, 5200 में से 4,000 जाएंगे तो 1,200 बचेगा, और 6,000 में से 5200 जाएंगे तो 800 बचेगा। 400 दूनी 800 और 400 3। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यही हूँ एक्चुअल में, घर से फोन था, पिताजी का फोन था, और अब कंडीशन ऐसी है, मतलब थोड़ी तबीयत खराब है, तो फोन उठाना इसलिए मैंडेटरी हो जाता है क्लास। दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए, तो आपका जो राशि आई उसका रेशो मूलधन का अनुपात क्या आ गया, तो आपने कहा 2:3 का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है 12% की ब्याज दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा करवाई, तो 12% वाली तो ये है, यानी वो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 से कटने वाला ही आंसर हो जाएगा 30,000। बिना सोचे बिना समझे आंसर लगा देना। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, हाँ, अगर आप कहें मेरे साथी कि अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे होते तो आप कहते भैया टोटल राशि 5 है, उसने कितनी दी है, 50,000 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, तो तीन पार्ट की वैल्यू 30,000, ऐसे भी आप लोग निकाल रहे होते। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाक से, मतलब अगले 5 7 10 मिनट में जो है वो सारे क्वेश्चन रिकॉल हो जाने चाहिए, बस बचे तो केवल और केवल मिसलेनियस के 10 15 क्वेश्चन बचे, 5 7 क्वेश्चन, और फिर ब्याज के 5 7 क्वेश्चन बच रहे हो। क्वेश्चन ने कहा है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25 प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 था तो निवेश की गई मूल राशि क्या है। तो मेरे दोस्त आप लोग ये समझिए, आप लोग ये समझिए कि ऐसे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं, एक बार करा देता हूं।
8 साल के लिए 7.25 के हिसाब से कितना बैठेगा मेरे दोस्त? तो 25 अट्ठे 200, 200 को कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8 सत्ते देखो, 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 को 0 हासिल 2, 8 सत्ते 56 और 2 58। यानी यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा होगा वो 58% का ब्याज मिल रहा होगा। उसने क्या कहा है? उसने कहा है अगले 6 वर्षों के लिए 8.5%, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5%। तो 8.5% के हिसाब से 6 साल का ब्याज, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 51% हो जाएगा। ठीक है। उसने कहा है कि अंतिम 4 वर्ष के लिए, भाई 8 6 14 वर्ष तो हो चुके हैं, अंतिम 4 साल के लिए कितना है? 6.5% के हिसाब से है। तो यहां कितना हो जाएगा? ये 26% हो जाएगा। तो उसने कहा है ब्याज जो मिलता है मेरे हिसाब से कितना है? 8 और 1 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13। यानी मेरे हिसाब से 135% ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? 135% ब्याज मिलता है। तो उसने कहा है 35,100 रुपये ब्याज मिलता है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 35,100 बटे 135 आ जाएगी। तो मेरे दोस्त मूलधन पूछा है तो 100% की वैल्यू पूछा है। अब ये मत कहने लगना जी इसे भी सॉल्व करके दिखाओ, ये मत कहने लगना कि इसे भी सॉल्व करके दिखाओ, है ना मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 39वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है। फटाक से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से बताइए। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रति साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 साल के बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपए का भुगतान किया, तो कुल कितना ऋण था ये आप लोगों से पूछा गया है। A person took a loan at 5% per annum simple interest during the first year and with an increase of 0.5% simple interest every year from the second year on। यानी कि पहले साल ब्याज दर जो थी वो 5% थी, हर साल 0.5% की वृद्धि होती है, तो दूसरे साल 5.5 रही होगी, तीसरे साल 6 रही होगी और चौथे साल जो है वो 6.5 रही होगी। क्या हर साल आधा % की वृद्धि होती है? ठीक है, क्या हर साल आधा % की दोस्त वृद्धि होती है? तो उसने कहा है प्रत्येक वर्ष आधा % की वृद्धि होती है। 4 साल के बाद 4 साल की ब्याज दर कितनी बैठेगी? 6 और 5 11 और 5 16 और 6 22, 22 और 1 23% की ब्याज दर जो है वो 4 साल की बैठेगी। भाई सबको जोड़ दिया, 5 और 6 11, 5 16, 16 6 22 और आधा 23% का ब्याज मिला होगा। और उसने कहा है ब्याज जो मिलता है वो 4 साल का 4600 मिलता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4600 बटे 23 हो जाएगी। तो मूलधन पूछा है तो 100% की वो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो जवाब कितना होगा? 200 गुणा 100 का मतलब 20,000 होता है। 200 गुणा 100 का मतलब क्या होता है? वो 20,000 होता है। ठीक है भाई, किस्त वाले क्वेश्चन कल कराऊंगा, कल आपकी क्लास रहेगी मेरे साथी, है ना। अगर बड़ी हो पाई तो उसी में कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब स्टार्ट कर दूंगा, और अगर बड़ी नहीं हो पाई तो सिंपल इंटरेस्ट की 1 घंटे की हो पाई तो सिंपल इंटरेस्ट के बच्चे किस्त वाले क्वेश्चन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा, है ना। चलिए ये किस्त के क्वेश्चन आ चुके हैं, किस्त के क्वेश्चन है मेरे 44। ये 5 क्वेश्चन जो थे वो किस्त के थे। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं ये मैंने आज के लिए उठाए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल किस्त के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन हम किस्त के करेंगे और 2-3 क्वेश्चन वैसे करेंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन अभी आपके बचे हैं वो मैं साधारण ब्याज के अंदर करा रहा हूँ। और 10 क्वेश्चन के बाद जो है मैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है स्टार्ट कर, मैंने कहा 3 दिन में मैं आप लोगों को साधारण ब्याज खत्म कराऊंगा और 3 से 4 दिन में, 3 ही दिन में आपके चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिस में ले आऊंगा।
दोस्त मैं फिर से कह देता हूँ, मेंटलिटी को सेट कर देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी जो है वो कैलकुलेशन है। 0.5 का इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? 0.5 उसने बोला है हर साल 0.5 का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है? तो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन है, बाकी उसमें कुछ नहीं, ठीक है? किसके क्वेश्चन आपके बचे हैं वो कल बेहतरीन तरीके से हम लोग कर पा रहे होंगे, और कल ही टाइम बचेगा तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट कर देंगे। कल मेरा मन है कि 8 से 11 आप लोगों की क्लास लूं, और 8 से 11 की क्लास लेने के बाद जो है वो दोस्त उस अगर इतने टाइम की लेता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई? तो मिलते हैं शाम को 8 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत सारा धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई करो, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट के साथ जो है वो पढ़ाई किया करो दोस्त, हर एक चीज जो है वो आपके सामने। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम को 8 बजे।